बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशखुरम होंगे। हाज़िर हुए हैं आज अपने एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम है, ख़ासकर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टूडेंट या जो वर्कर्स इंडस्ट्री में लोड सेंटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं या कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे कोर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसी के अंदर लोड्स किस किस्म के पाए जाते हैं और इन लोड्स की आपस में रिलेशनशिप जो बनता है वो क्या होता है। और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर बुनियादी तौर पे होता क्या है और इसके हमारे सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, खासकर आपके एनर्जी बिल के अंदर क्या कंसेप्ट होंगे और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी ज़्यादा इससे इफेक्टेड होगी। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल है। हमने डिस्कस किया है कि एसी के अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं होती, मुख्तलिफ तरह के लोड्स होते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ तरह से रेजिस्टेंसेस भी होती है। एक तो सादा सर्किट था हमारा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसको कहा था, जिसकी मिसालें ये हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी हीटर्स वगैरह में, इस्त्री में, गीजर में या और कहीं पे भी जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस लोड को प्योर रेजिस्टिव लोड कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको बता दी है, हीटर है, गीजर है, इस्त्री है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्योर रेजिस्टिव लोड होती हैं। और जो प्योर रेजिस्टिव लोड होती है इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा करंट और वोल्टेज इन फेज होता है, तो इस तरह से इसकी जो रेजिस्टेंस होती है इस लोड की, वो भी अप्लाइड वोल्टेज के फैक्टर के ऊपर उसका फैक्टर बनता है, जिसको आर से जाहिर किया जाता है रेजिस्टेंस। सादा एसी सर्किट के करंट के रास्ते में रुकावट। अब जो दूसरी हमारे पास इसी ट्रायंगल की दूसरी है वो मज़ाहमत ही होती है, लेकिन वो रिएक्टेंसेस मज़ाहमत होती हैं। अब रिएक्टेंसेस में दो तरह की मज़ाहमत होती है। अगर आपका लोड है कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटर टाइप चीजें लगी हुई हैं, सिंक्रोनस मोटर लगी हुई है, ये सारी कैपेसिटिव लोड के अंदर आ जाती हैं। कैपेसिटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में हम आगे जाके मजीद डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो ये सारी कैपेसिटिव लोड में आ जाती है। तो कैपेसिटिव लोड जो होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके इस लोड की जो मज़ाहमत होती है, जो कैपेसिटिव सर्किट की मज़ाहमत होती है, कैपेसिटिव लोड में जो मज़ाहमत होती है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको XC से जाहिर करते हैं। इसको XC से जाहिर करते हैं और ये होता है 1/2 पाई FC। फ्रीक्वेंसी F और C इसमें कैपेसिटेंस होती है। एक तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है या रिएक्टेंस आ जाती है जो XC होती है। दूसरी हमारा इंडक्टिव लोड कहीं पे इस्तेमाल हुआ है, कोई क्वाइली चीज़ें इंडक्टिव लोड की एग्जांपल ले लें आप। एक मोटर इंडक्टिव लोड है, एसी के अंदर मोटर्स लगी होती हैं, इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव कॉइल को इंडक्टर कहते हैं, तो जो क्वाइली लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। और इंडक्टिव लोड हमारे अब जो नॉर्मल इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो इसलिए ये जो नॉर्मल हमारा रेफरेंस फैक्टर है उससे 90 डिग्री पे इसका वेक्टर बनता है, तो ये उससे 90 डिग्री पे वेक्टर इसका बनाया जाता है रिएक्टेंस का। तो रिएक्टेंस के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। अब इसमें देखा जाता है कि लैगिंग कब होगा और लीडिंग कब होगा। ऊपर की तरफ फैक्टर तब बनेगा जब आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से, यानी कैपेसिटिव लोड कॉइली लोड से अगर ज्यादा है तो हमारा फैक्टर लीडिंग की तरफ होगा। ये एंगल लीडिंग की तरफ, पॉजिटिव की तरफ बनेगा। अगर आपका इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड से ज्यादा है, पहले था कैपेसिटिव लोड इंडक्टिव से ज्यादा है, कैपेसिटर की पावर इंडक्टर लोड से ज्यादा है, तो हमारा ये लीडिंग की तरफ फैक्टर होगा। अगर XL जिसको इंडक्टिव लोड कहते हैं उसकी वैल्यू XC से ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ फैक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक मिसाली सर्किट आप लोगों को
समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस टाइप का बनाया। बहरहाल यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि एसी सर्किट पे दो बुनियादी तौर पे दो टाइप की मज़ाहमतें होती हैं। एक मज़ाहमत को रेजिस्टेंस कहते हैं, दूसरी मज़ाहमत को रिएक्टेंस कहते हैं। दूसरी मज़ाहमत को क्या कहते हैं जी? रिएक्टेंस कहते हैं। ये दूसरी मज़ाहमत है। और रिएक्टेंस को हम एक्स से जाहिर करते हैं। रिएक्टेंस को किससे जाहिर करते हैं? एक्स से। अब रिएक्टेंस के अंदर फर्दर दो चीजें आ जाती हैं, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये दो आ जाती हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके लिए है? अगर आपका कैपेसिटिव लोड लगाया गया है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके लिए? अगर आपका कॉइली लोड है, आपका मोटर लोड है, आपका मोटर्स इंडक्शन मोटर्स टाइप का लोड सारा है, ये सारा कॉइली लोड या इंडक्टिव रिएक्टेंस टाइप लोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का सम एक्स होता है। दोनों चीजों का सम क्या होता है? एक्स। ये वेक्टर सम है, इसमें एंगल भी असरअंदाज होगा। तो ये दो बुनियादी तौर पे मज़ाहमतें होती हैं। अब आते हैं तीसरी मज़ाहमत पे, वो होती है इंपीडेंस। अब इंपीडेंस किस चीज को बयान करती है? इंपीडेंस कहती है कि एसी सर्किट की कुल मज़ाहमत इंपीडेंस होती है, उसमें इफेक्ट लिया जाता है रेजिस्टिव सर्किट कितना है और रिएक्टिव सर्किट कितना है। बेसिकली जो रिएक्टेंस सर्किट या ये रिएक्टेंसेस होती हैं, ये बुनियादी तौर पे यूजफुल लोड नहीं होता। जो हमारा यूजफुल लोड होता है, एक्टिव लोड होता है, वो रेजिस्टिव लोड जो अप्लाइड वोल्टेज के इन फेज चल रहा होता है, वो हमारे काबिल इस्तेमाल चीजें आती हैं। बाकी जो रिएक्टिव लोड होता है या रिएक्टेंसेस होती हैं, ये सर्किट को मैग्नेटाइज एक्साइट करने के लिए, इस तरह के मकासद के लिए सर्किट में इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन देखिए उनका भी एक किरदार है। एक चीज मैग्नेटाइज कर रही है, एक्साइट कर रही है, उसका एक अपना किरदार है। उसके किरदार को बहरहाल हम यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनका होना भी जरूरी है। तो होता क्या है, अब हमारी डिजायर हमेशा से ये रहती है कि रिएक्टेंस मौजूद तो होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लोड के अंदर इसका एक किरदार है, लेकिन ये कम से कम हो और पॉजिटिव की तरफ हो, पॉजिटिव। तो बात हम कर रहे थे जी कि इंपीडेंस क्या है। अब इंपीडेंस इन दोनों चीजों का वेक्टर सम होता है, और हमारी ख्वाहिश ये रही है, हर इंडस्ट्री वाले की ख्वाहिश ये रहती है कि कंट्रोल रूम में बैठ के ऑपरेटर की ख्वाहिश ये होती है कि ये जो एंगल है ये कम से कम हो। उसके लिए हम कोशिश करते हैं एक्सएल और एक्ससी बैलेंस रहे। अगर एक्सएल और एक्ससी बैलेंस रहे तो ये एंगल 20, 25 या 30 के करीब करीब, ठीक है, बहुत मिनिमम होगा, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवर होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इंपैक्ट करेगा वो आपका एक्टिव लोड जो होगा वो इंपैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे ख्वाहिश रहती है हमारी बेसिकली। अब क्योंकि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं इंपीडेंस रेजिस्टिव लोड और रिएक्टिव लोड का वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम करने के लिए मुख्तलिफ मेथड है, फेजर मेथड है, दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसके दूसरे भी मेथड्स हैं, लेकिन हमने सबसे आसान और जो आप मैट्रिक में पढ़ते आए हैं उसको हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड इस्तेमाल किया है। तो मैट्रिक में आप लोग क्या पढ़ते आए हैं? सबसे कॉमन चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक कि एक ट्रायंगल के ऊपर जो असूल लगते हैं उसी के जरिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसला फिसागोरस लगाया है। मसला फिसागोरस क्या कहता है? मसला फिसागोरस कहता है कि अगर किसी चीज का कायदा और अमूद ये दो चीजें हमारे पास हों तो तीसरा जिला हम मालूम कर सकते हैं, वतर मालूम किया जा सकता है, या वतर कायदा और अमूद में से कोई सी दो क्वांटिटी हमारे पास अगर मौजूद हो तो तीसरी क्वांटिटी हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि जो वतर है आपका उसका स्क्वायर बराबर है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो ये मसला फिसागोरस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस ट्रायंगल से कि इनको अलग अलग से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि सर्किट में अगर एसी सर्किट की कुल मज़ाहमत हमारे पास है, इंपीडेंस हमारे पास आ गई है और रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है, तो हम अपने सिस्टम की रिएक्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। फिर रिएक्टेंस के अंदर जाके अलग अलग हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इनके डायरेक्ट फार्मूले हम पहले पिछले मेरे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जनाब
अलग से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला था 1/2 पाई FC, और अगर इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका फार्मूला था 2 पाई FL। L इसमें आपका इंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर ये दो चीजें दी गई हैं, उसको मसला फिसागोरस से हल करना है तो ये फार्मूला लगाना होगा हमें। तो अमूद हमारे पास Z है, इंपीडेंस है, इंपीडेंस को हम वतर हमारे पास क्या है, इंपीडेंस है। तो जहां पे देखें Z का स्क्वायर बराबर है कायदा का स्क्वायर रेजिस्टिव लोड या रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यहां पे x, इन दोनों का वेक्टर हमने यहां पे लिखा है x स्क्वायर रिएक्टेंस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मसला फिसागोरस लगाया। अब हमने क्या किया, हमने Z मालूम करनी है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे जाके उसको मजीद हमने डिटेल में कर दिया है कि x हमारे पास क्या है, XL XL और XC का वेक्टर सम है, XL और XC का वेक्टर सम है कि इनका फर्क कितना है, इनके वेक्टर एक दूसरे के जाहिर बात है अपोजिट होंगे, वेक्टर सम आएगा तो इनका फर्क निकल आएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पे हम मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम स्क्वायर इसका खत्म करने के लिए Z फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए जज़र ली जाती है, स्क्वायर का उलट क्या है, जज़र है। हमने इधर भी जज़र ले ली, इधर भी जज़र ले ली, ये स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है जी। इधर स्क्वायर है तो ये जज़र आ गई, क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे देखें हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए ये Z का स्क्वायर खत्म कर दिया, इधर स्क्वायर तो रहने दिया लेकिन ऊपर जज़र आ गई है। इसको सॉल्व करके फिर इसका जज़र हम ले लेंगे। तो इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू आस्किंग एनी क्वेरी अबाउट दिस सेक्शन। XL और XC का स्क्वायर ये यहाँ पे जज़र में ये दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, ठीक है। जज़र है तो यहाँ पे इसको स्क्वायर में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी जज़र ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह हमारे सामने Z आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर कहीं पे XL दिया गया है तो फार्मूला यही रहेगा फिर भी, और XC दिया गया है तब भी फार्मूला यही रहेगा। कोई एक चीज है लाइक कि आप कहते हैं XL और XC दोनों नहीं है, XL है तो ये सिर्फ यहाँ पे XL का स्क्वायर आ जाएगा और जज़र आ जाएगी, और अगर इसी तरह XC है तो XC का स्क्वायर आ जाएगा, जज़र आ जाएगी। फार्मूला यही सेम रहेगा, इससे आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप हमारे पास थी, इस सारी को इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। बेसिकली इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए ये तीन तरह की इसमें मज़ाहमतें होती हैं, तो इन सब का वेक्टर सम इंपीडेंस होता है। याद रखिए एसी सर्किट की कुल मज़ाहमत को इंपीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आपने डिस्कस करने जाएंगे कि एक पावर ट्रायंगल क्या होती है और उसके अंदर करंट की तकसीम क्या बनती है एसी सर्किट के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।